जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकाशे चिस्वावाय वावाय सर्वभावांतरचे। स्पेशल सेशन बहुत कठिन होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम अनंत है और समाधान जरा सा है। तो मैं प्रॉब्लम 1 मिनट में बता देता हूँ। प्रॉब्लम समाधान की चर्चा करेंगे। बहुत सारी अपीलें हैं, मेरी अपीलें ही कह रहा हूँ। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं। माँ बाप भी भयाक्रांत हैं अपनी संतान को लेकर के। हमारी बेटी कॉलेज जाती है, हॉस्टल में रहती है, जॉब करती है, सांप लौटते हैं सांप। कहीं ऐसा ना हो जाए किसी पर अट्रैक्ट ना हो जाए, कोई उस पर अट्रैक्ट ना हो जाए, कोई एसिड अटैक नहीं कर दे। वे शादी भी कर दे बेटी की तो तलाक का भय, डिप्रेशन का भय आज की तारीख में बिल्कुल भयंकर हो रहा है। मतलब मैं तो इस साइड सोच भी नहीं सकता, मेरा तो उम्र हो गई, लेकिन बोलना ही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज की तारीख में आत्मा की तो छोड़ो, अपनी शरीर की भी कीमत नहीं है। आत्मा तो बहुत दूर की बात है, शरीर तक की वैल्यू नहीं बची। एक तलाक, दूसरी शादी, दूसरी तलाक, तीसरी शादी, तीसरा तलाक, चौथी शादी। मैंने अपने शरीर को अपन ने समझा क्या है? क्या समझा? पता ही नहीं क्या समझा है। अभी बात चल रही थी सेल्फ रिस्पेक्ट। जो आत्मा को नहीं समझते वो शरीर का भी रिस्पेक्ट नहीं रख पाते। थोड़े में बहुत कह रहा हूँ, थोड़े में बहुत। पहले पेरेंट्स से बोल लें कि युवाओं से बात करें। पहले 2-3 बातें युवा जरूर पूछ ले, मैं नहीं बता पाऊँ तो जाने के पहले। अभी कभी भी डिप्रेशन हो, परेशानी हो, तो उसके समाधान तुम्हारे पास सदा हैं। उसे खोजो, खोजो।
मांगो मत समाधान, कभी मत मांगो। पुलिस वाले समाधान नहीं देंगे कभी। दाम्पत्य जीवन की उलझन, मुकदमों की उलझन, वकील इनके समाधान नहीं दे पाएगा, जज इनके समाधान नहीं दे पाएंगे, दोस्त तुम्हारे को ये समाधान नहीं दे पाएंगे। केवल ग्रंथ इतने जोरदार हैं, ये आपको समाधान देंगे। सबसे पहली ही बात कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। हम बच्चों को ट्रेडिशनल ना बनाएं। मैं जानता हूँ मेरे से आप ज़्यादा सहमत नहीं होंगे। हम बच्चों को इतना नहीं सिखाएं कि सुबह उठ करके मंदिर में प्रक्षाल पूजा करो, शास्त्र पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। ये ट्रेडिशनल बात है। आजकल के बच्चे ट्रेडिशनल नहीं हैं। मैं देखो पहले से ही बच्चों का फेवर कर रहा हूँ मेरे से पूछोगे तो मैं चाहता हूँ बच्चे को एक दिन भी मंदिर भी ले जाओ ना, मंदिर, तो भी उनसे कहो जो आचार्य कुन की माँ ने उनसे कहा था, बेटा पहली बार भी कान में ये पढ़ना चाहिए, तू आत्मा है और परमात्मा बनने में विश्व के सारे समाधान है। क्या बोला? तुम आत्मा हो और परमात्मा बनने में विश्व के सारे समाधान है। मतलब एक लाइन में कितना कह दिया है। इसके बाद कोई समस्या हो तो बोल देना। अनंत भगवान को दिखा कर ये बोलो, बेटे ये हमारी सुप्रीम पोजीशन है, हम इतने अतीन्द्रिय सुख को पा सकते हैं। ये ट्रेडिशनल नहीं कह रहा हूँ। ट्रेडिशनल में तो केवल जा बेटा एक लोटा पानी डालो चला जा और हम खुश हो जाते हैं। हमारा बच्चा रोज प्रक्षाल करता है, रोज मंदिर जाता है, लेकिन उसे मिलता कुछ नहीं उसमें से। नहीं, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए तू भगवान का दर्शन कर। रोटी खाने के लिए नहीं, रोटी खाने की परमिशन जब तक रोटी नहीं मिलेगी, जब तक मंदिर नहीं जाओगे। नहीं बेटा, जब तक तू आत्मा परमात्मा में आत्मा नहीं देखेगा तब तक तुझे रोटी नहीं मिलेगी। अंतर समझ में आ गया कुछ? मैंने इसमें एक पर्पज है, हमारे देव दर्शन का उद्देश्य है। बच्चे को ये बिल्कुल सिखाओ, मंदिर जाना है बेटे। क्यों? बच्चा पूछे मुझे नहीं जाना तो कि मत जा, मत जा, तो अंदर जा आत्मा में समा जा। हम तेरी पूजा करेंगे, हम तेरे मंदिर बनाएंगे। दो काम में से एक काम करो, पूज्य बनो या पूजा करो सरल भाषा में समझा रहा हूं, पूज्य बनो या पूज्य बनने की विधि सीखो। मंदिर क्यों जाना? पूज्य बनने की विधि सीखने। अब ये बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं है, एकदम ऑब्जेक्टिवली। बच्चे को मजा आएगा। बेटे तेरी समस्या के समाधान इधर हैं। शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ कि तू टाइम पास के लिए 10 मिनट पढ़, 20 मिनट पढ़, 40 मिनट पढ़। पहली भाषा ऐसे निकली, बेटा तुझे परमात्मा बनना है, इसमें भगवान बनने की विधि आई है। भगवान बनने का चार्टर प्लान है हमारा ये। तू आत्मा को कैसे देखे, द्रव्यानुग से देख। तू आचरण कैसे कर, इसका चार्टर है हमारा चरणानी योग। बुरे आचरण करने पर निंदा होती है, अच्छे आचरण करने पर प्रशंसा होती है। ये हमारा चार्टर है। ऐसे पढ़ो, अपनी समस्या के समाधान के लिए पढ़ो, रीडिंग के लिए नहीं। रीडिंग ट्रेडिशनल है। जो लोग रीडिंग करते भी हैं वे समाधान नहीं खोजते, और 10-25 साल बाद उनके पास अहंकार का बहुत सारा स्टॉक होता है। मैंने 100-200 ग्रंथ पढ़ लिए, एक साल में 10-20 निपटा देता हूँ। और तुम क्या समझो मैंने ये मैं नहीं चाहता। तूने एक ग्रंथ पढ़ा या 2 पढ़े मुझे नहीं मालूम, तूने 1000 पढ़े कि लाख पढ़े, लेकिन मुझे तेरी जिंदगी की शांति चाहिए। तेरी जिंदगी में शांति है, समाधान है, बस हो गई पढ़ाई। यदि हम अपने जीवन की प्रॉब्लम के समाधान खोज रहे हैं तो दी बेस्ट स्वाध्याय, दी बेस्ट। तू ज़्यादा पढ़ के कर, कम पढ़ के कर, मुझे नहीं मालूम, अपनी प्रॉब्लम चेक करो। हमें पंडित साहब ने बहुत मार्गदर्शन दिया, बहुत। कैसे बोले तो बोले रत्नगढ़ साहब का चार पढ़ो, कैसे कार्य करें तो रत्नगढ़ साहब का चार पढ़ो, गुरुओं की विनय कैसे करें कि रत्नगढ़ साहब का चार पढ़े। आप उनको खोजी बनाओ। शास्त्र में उत्तर हैं, पहले आपको हिंट करने पड़ेंगे। आपको याद है स्कूल में होमवर्क कैसे कराते थे? पहले फिर लिखवा देते थे, फिर लिखवाना बंद कर देते थे, कहते देखो इस बुक में पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक लिखना है।
होता है कि नहीं होता है? ऐसे अपन कर। बच्चे आज की तारीख में बहुत तेज हैं। मैंने 6th क्लास में अल्फ़ाबेट ABC लिखना शुरू किया था। रियली? मेरे जैसे बुजुर्ग तो होंगे ही पक्के में ऐसे, जिन्होंने 6th क्लास में आने पर A फॉर एप्पल लिखा था। आज का 3 साल का बच्चा A फॉर एप्पल बोलता भी है, लिखता भी है। हम कभी नहीं सोचे कि हम इसको ट्रेडिशनल समझाएं। बच्चे को पहली बार में ही सही बात याद हो जाती है। बच्चे को पहली बार में ही, कठिन नहीं समझिए आप उसे, आप तो बोलिए। भगवान का दर्शन क्यों करें? ये मेरा प्रतिबिंब है, ये मेरा फोटो है, ये मेरा रिफ्लेक्शन है, मेरा रिफ्लेक्शन। मैं कितना पवित्र हूँ, मैंने आज तक इसको नहीं देखा, इसलिए सारे विकार हो रहे। भगवान का दर्शन इसलिए, शास्त्र इसलिए पढ़ो, अपने समाधान खोजने के लिए। और गुरुओं की उपासना, रत्नत्रय निश्चय और व्यवहार। निश्चय में आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, और व्यवहार में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। जिन्होंने पूजा की होगी उन्हें याद होगा, देव शास्त्र गुरु रतन शो, 3 रतन करता। 3 रतन करता। गुरुओं के मामले में मुझे कुछ कहना है आपसे। जो आप जानते हैं, नग्न दिगंबर, 28 मूल गुण, आदि आदि, दी बेस्ट। बिल्कुल जानो, हमारे मुनिराजों का स्वरूप जानो, महिमा जानो, लेकिन उनसे एक बात जरूर सीखो। मैं एक लाइन ही कह रहा हूं, केवल ज्यादा नहीं कह रहा हूं। उनसे एक बात जरूर सीखो, बड़ों के अनुशासन में रहना। बहुत कुछ कह दिया मैंने, बहुत कुछ कह दिया। जिंदगी में डिप्रेशन नहीं आएगा, बड़ों के अनुशासन में रहना। क्या बोला? क्या कहा? बड़ों के अनुशासन में रहना। मैं बार बार कह रहा हूं, जितने बच्चे हैरान परेशान हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, वे मम्मी पापा से सलाह तक नहीं लेते बिजनेस की। जो बच्चे वो गेम खेलते हैं, गेम, वो मम्मी पापा की सलाह तक नहीं लेते। दोस्तों की बातों में आकर के शेयर मार्केट में घुस जाते हैं, मम्मी पापा से पूछते तक नहीं है। हिस्ट्री उठा लो, पूरी हिस्ट्री। जितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, सुसाइड की तरफ पहुंच गए थे, पति पत्नी में ब्रेकअप हो गया है, कुछ भी हुआ हो, कुछ भी कह रहा हूं, कुछ भी, देखना सबसे पहला काम होता है, हम अपने विश्वसनीयों का विश्वास खो देते। क्या बोला? अपने विश्वसनीयों का विश्वास खो देते। आपको पता है, एक साधु का तब तक मोक्ष नहीं होता जब तक गुरु के अनुशासन में नहीं रहता। हमारे ग्रंथों में आत्मानुशासन है, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आप जिंदगी में कुछ करें या नहीं करें, लेकिन बड़ों के अंतर्गत रहना, अधीन रहना, उनके अनुशासन में रहना, ये काम जरूर करना। देव, शास्त्र, गुरु, गुरुओं के अनुशासन में रहकर गुरु बनना। आप इतने अच्छे बन जाना कि लोग आपके पास सलाह लेने आए तो आप समझना आप गुरु बन गए। आपका इतना नीट एंड क्लीन लाइफ होनी चाहिए कि लोग पूछें, आप इतने सफल कैसे हैं? आपके घर में इतनी शांति क्यों है? आपके बच्चे आउट ऑफ क्यों नहीं गए? आपको इतना शांति कैसे है? आपके बच्चों का कल्चर इतना प्यारा क्यों है? लोग पूछें आपको। 50 साल तक अपने बड़ों के अधीन रहें, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। आज की तारीख में बच्चियां भी मम्मी पापा से कोई सलाह नहीं लेती। किससे फ्रेंडशिप कर रहे हो, ये ट्रांसपेरेबल है बात। एक बच्चे को किससे दोस्ती हो रही है, किससे मस्ती हो रही है, किसके साथ पिकनिक हो रही है, किस पर चैटिंग हो रही है, किससे बात हो रही है, ये बात बिल्कुल 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 ट्रांसफरेबल है। ट्रांसपेरेंट थिंग होनी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। बे बच्चियां उठाओ, 2-4 साल का इतिहास उठा लो, कितनी लड़कियों ने सुसाइड किया, उसका मूल कारण था मम्मी से ट्रांसपेरेंट नहीं थी। इसके लिए एक बहुत अच्छी भाषा में बोल रहा हूँ, बच्चे छोटी उम्र में इमैच्योर होते हैं। बच्चे इमैच्योर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे छोटी उम्र में
बहुत जल्दी बहक जाते हैं, डेवोट हो जाते हैं, एकदम समझते हैं उसके बिना मैं जी नहीं सकती, वो मेरे बिना जिएगा नहीं, सारी दुनिया खराब हो सकती है, सब मर सकते हैं, लेकिन मेरा वो, लेकिन वो कमाता तक तो है नहीं। लेकिन लगता है नहीं, वो मेरे बिना जिएगा नहीं। किसी की बातों में मत आओ। फिर कह रहा हूं, माता पिता से बढ़िया सुरक्षा चक्र कहीं नहीं होगा। आचरण में यदि बाहर में तुम्हें गुरु मिल जाए तो ओहो धन्य हो जाओगे आप। कोई दिगंबर मुहिराज गुरु मिल जाए आपको, चलते फिरते सिद्ध मिल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर भी कोशिश करो, ढूंढो। शॉर्ट में 3 बातें कही, देव सास गुरु। व्यवहार में मुझे एक बात जरूर कहनी है बच्चों से, मैं पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं, उल्टा मत लेना, जो मेरा कहना है वो समझना। एक बार बच्चा पूजा नहीं करेगा तो चलेगा, लेकिन भगवान की चरण स्पर्श जरूर करना है। क्या फर्क हो गया चरण स्पर्श में और पूजा में? बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। चरण स्पर्श करने के लिए 6:30 7 बजे ही मंदिर जाना पड़ेगा। पूजा आप 10 बजे भी कर सकते हो, 11 बजे भी कर सकते हो, किताब उठा करके फटाफट 2-2.5 पेज पढ़ लोगे आप। इसलिए मैं पूजा नहीं कह रहा हूँ। मैंने अभी स्मारक के विद्यार्थियों को भी, कोटा के विद्यार्थियों को भी, सारे विद्यार्थियों को भी प्रण कराया। मेरी तरफ से तो कहा मैंने कि बेटे कुछ मत करो। आज का बच्चा 2 बजे सो रहा है, 12 बजे सो रहा है, 1:30 बजे सो रहा है, कब सो रहा है यही खबर नहीं है। मम्मी तो बेचारी हारी थकी है, सो जाती है 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, जितने बजे सो गई। पापा भी आए, अपने सो गए। बेटा क्या कर रहे हैं खबर नहीं, बेटी क्या कर रही है खबर नहीं। समझ गए? अब ये सब दुख की जड़ है। फिर दूसरे दिन 10 बजे उठ रहे, 9 बजे उठ रहे, 11 बजे उठ रहे। लेट अवर्स में उठने वाली बच्ची के जीवन में तलाक आएगा। जिसको 20-25 साल तक की उम्र में लेट सोना और लेट जगना जिसका कल्चर है, उसके घर में दूध कैसे आएगा, पानी कैसे छानेंगे, प्रासुक जल कैसे करेंगे, प्रासुक रसोई कैसे बनाएंगे। ये बच्ची जो 10 बजे उठ रही हो, 9 बजे उठ रही हो, इसके घर में तलाक होगा, डाइवोर्स होगा, डिप्रेशन होगा। खाना बनाना कब सीखेंगे? आपको याद है, आप में से जितने बच्चे जल्दी जगे होंगे उनको सारा काम आता होगा। उन्होंने मम्मी को झाड़ू करते देखा है, बर्तन मांजते देखा है, काम करते देखा है, और ज़रूरत पड़ती तो आपने उनकी मदद की होगी। बेटा पानी की जीवानी करो, मैं दूसरा काम संभालती हूँ। आपने पानी की जीवानी सीखी होगी। आजकल के बच्चियों को जीवानी नहीं, एक बहू घर में आ जाए ना 25-30 की, हाईटेक जीवानी बाट जीवानी, अच्छा वो जी चैनल। ऐसी हालत है। घर में जब उठे ही नहीं तो आपने अर्ली मॉर्निंग का चौका चूल्हा कुछ नहीं देगा। ये दिगंबर मुहिराज को आहार कभी नहीं दे पाएंगे, ये विद्वानों को कभी बुला नहीं पाएंगे, शुद्ध खान पान नहीं बचेगा। लड़का लेट उठता है, माने घर में दूध कभी नहीं आएगा, दूध नहीं आएगा तो घी नहीं बनेगा, कभी कुछ काम होगा ही नहीं। फिर दोनों की कुंडली मिलेगी, ऐसे लड़के लड़कियों की। आजकल कुंडली मिलाने की जरूरत नहीं है, मैं मिला देता हूँ, मिलाऊं? हाँ, लड़का और लड़की का एक गुण मिल गया कि रोज लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, पहला गुण। दूसरा गुण, दोनों को पिज्जा पसंद है। दोनों को बाजार का पैक फूड चलता है, दोनों को चैटिंग चलती है, दोनों को मोबाइल चलता है, दोनों को क्या, अब क्या बोले, लगा लो कितने मिल जाएंगे ऐसे गुण। लड़का भी खुश, लड़की भी खुश। बाद में इन्हीं बातों को लेके तकलीफ। ध्यान रखना, जो लड़के कुंवारेपन में सोचते कि लड़की बढ़िया है, चैटिंग कर रही है, शादी के बाद की चैटिंग बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। न लड़की बर्दाश्त कर पाएगी, न लड़का बर्दाश्त कर पाएगा। लड़ाई झगड़े शुरू। पहले ही थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, पहले ही। यदि आप राम हैं तो आपको सीता आज भी मिलेगी, और यदि आप सीता हैं तो आज भी आपको राम मिलेंगे, प्रॉमिस। ये मत सोचो आजकल तो रात का भोजन त्यागने वाले मिलते ही नहीं। कौन कह रहा है नहीं मिल रहे? आजकल तो बाजार का खाने वाले मिलते, कौन कह रहा है बाजार का खाने वाले मिलते हैं? यदि उपादान है तो निमित्त
मिल जाएंगे। थोड़े में बहुत समय ना, थोड़े में बहुत। ट्रांसपेरेंट रहिए मम्मी पापा से। यदि आपको ज़िंदगी भर सुखी रहना है तो मम्मी पापा का बिलीव करिए, अपने गुरुजनों का विश्वास कीजिए। विश्वास करना भी सीखिए और विश्वसनीय बनना भी सीखिए। दो बातें कहीं, कौन कौन सी? विश्वास करना, ये भी बड़ा खतरनाक काम है। माँ बाप का विश्वास ही नहीं करते बच्चे। तुम क्या समझो, तुम ट्रेडिशनल हो। कहाँ तुम बाप दादाओं के जमाने की बात करे। मम्मी 5G, समझ गए होंगे 5G, मैंने जनरेशन बहुत बदल गई है। लेकिन बेटा कितनी भी जनरेशन बदल जाए दुख नहीं बदलेंगे। कितना ही कुछ हो जाए रोना आंखों से ही आएगा। हार्ट पीड़ित होगा, किसी भी जनरेशन में चले जाओगे। 5 पाप से दुखी होगे और 5 पापों के त्याग से सुखी होगे। देवसास गुरु के मामले में बता दिया। एक बात फिर याद दिला रहा हूं, मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि बाध्य करना चाहिए। आप उठ करके प्रतिदिन श्री जी का चरण स्पर्श, प्रक्षाल, पूजा, अभिषेक जितना कर सकते, भले 5 मिनट लगे। मुझे मालवा में जाके बहुत अच्छा लगता है, इंदौर, उज्जैन, आप कभी जाओगे तो यहाँ प्रतिदिन मंदिर में बच्चों की भीड़ लगती है। उन्हें टाइम नहीं है, स्कूल जाना है तो भी बच्चे 2 कलश भर के जाएंगे, 1 कलश लेके जाएंगे और प्रतिमा के ऊपर करेंगे और फिर कपड़े बदल के चले जाएंगे। मुझे इसकी याद है, भाविन नाम है इसकी, मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था तो इसको 6, साढ़े 6, 7 बजे निकलना पड़ता था, जहाँ भी निकलना, जितना बजे ऑफिस के लिए कहाँ जाते, ऑफिस तो तब भी था इसका, जाता था। तो सबसे पहले 6, साढ़े 6 पे उठ के मंदिर में जाता था, वहाँ प्रक्षाल करके फिर कपड़े बदल के अपने चले जाते। जब तक भोजन तैयार हो जाता था तो ये लेके पैकिंग, दोनों टाइम का पैकिंग लेके खाया इसने, दोनों टाइम का पैकिंग लेके घर से, दही और भाकरी, क्या कहते हो। इतना बढ़िया जीवन निकाला इसने, बाजार का नहीं खाया इतने साल, बहुत बढ़िया। आज बच के रह गए। आज आपकी लाइफ में यदि कोई दुख नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तलाक नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है, चैटिंग भी नहीं होगी। वो केवल उसका एकमात्र कारण है कि इसने प्रतिदिन जीवन में प्रक्षाल किया है, सुबह सुबह उठकर। आप सब भी ऐसे ही करना बिल्कुल। मैं तो चाहूँगा मुझे कम से कम कुछ लोग कहें कि हम भगवान का, श्री जी का चरण स्पर्श जरूर करें। आपको नहीं मालूम आपके कितने कितने दोष चले जाएंगे। जल्दी सोना, जल्दी उठना। हाँ, कविता पढ़ी होगी इंग्लिश में, पोइम, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। बाकी आप समझते हो, मैं नहीं समझता। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। अभी युवाओं की तरफ भी आ रहा हूँ। ये पेरेंट्स को खास बात बताई, 3 बच्चों को भी बताई, दोनों को साथ में बताई। बेटे फिर से पूछ लो, डिप्रेशन नहीं चाहते हो तो बात कर रहा हूँ, हैरान नहीं होना चाहते, सुसाइड नहीं करना चाह रहे हो तो मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप जिंदगी में परेशान नहीं होना चाह रहे, हैरान नहीं होना चाह रहे हैं और बिल्कुल हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ जीना चाह रहे हैं तो अब मेरी बात सुनो। 3 बातें बता चुका हूँ, रत्नत्रय, और अब हैं 5 अणुव्रत। यदि आप फुल डिटेल में सुनना चाहते तो 2 घंटे की वीडियो मेरी PTST जयपुर स्मारक और डॉक्टर साहब की हाजिरी में ही मैंने डिप्रेशन से बचने के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ की 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, इसको पूरी लाइफ में जो प्रॉब्लम मैंने देखी थी उसको डिजाइन किया हुआ है। 2 घंटे का लेक्चर है, पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको पढ़ने के लिए यदि लेना है तो, और नहीं तो 2 घंटे का है, वो जरूर सुनो। जिंदगी में 50 बार सुनना, 100 बार सुनना और दूसरों को सुनाना। मेरी गारंटी है यदि वो 2 घंटे का लेक्चर आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। बच्चियाँ भी ध्यान से सुनेंगे, बच्चे भी। सबसे पहले अहिंसाणुव्रत। मैं जानता हूँ यदि मैं व्रतों की बात करूँगा तो आपको फिर ट्रेडिशनल लगेगा, लेकिन ध्यान रखना मैं इस समय स्वेट मार्डर नहीं सुना रहा आपको। मैं कोई एडोल्फ जस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जर्मनी फ्रांस के लोगों की याद नहीं कर रहा हूँ, मैं उन मॉडर्न बुक की याद नहीं कर रहा हूँ जिनके नाम से आपको लगता है अरे गजब गाइडलाइन, अरे क्या बढ़िया राइटर, ओहो व्हाट टाइप ऑफ ऑथर। नहीं,
मैं जिनदेव के सामने किसी और को स्मरण करना जिनदेव का अनादर समझता। मैं जिनदेव की हाजिरी से बताऊंगा आपको, अहिंसाणु व्रत में हमारे सारे, बोलो आपको हेल्दी रहना जिंदगी भर, हेल्दी, गारंटेड हेल्दी, कैंसर नहीं हो, हार्ट अटैक नहीं हो, ब्लड प्रेशर नहीं हो, टेंशन नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, कोई बीमारी नहीं हो, तो हमारा अहिंसाणु व्रत है। समझाने के लिए तो बहुत बड़ा है, वो आप उसी में सुन लेना पूरा, जो मैंने उसमें बोला है 2 घंटे में, उसमें पूरा सुनना। अभी तो मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ। हमारे वस्त्र अहिंसक हों, हमारा व्यापार अहिंसक हो, हमारी सोच अहिंसक हो, हमारा खान पान अहिंसक हो। बीमार होते क्यों हैं? एक पिज्जा पचाने में 3 दिन लग जाते हैं, जाम लगता जाता है, फैलता जाता है बच्चा, देखा होगा आपने। एक बर्गर, एक मोजाम्बो, क्या कह रहा है, मोमोज, कितने बच्चों की आंखें चली गई मोमोज खाने से। वो तुम्हारे क्या कहलाता है, वो नूडल। अरे अपने घर में सेवैयाँ बनती थी ना, बियाँ, क्या बोलते हैं, सेवैयाँ, बियाँ, हमारे मालवा में बियाँ बोलते हैं इनको, ऐसे ऐसे सेवैयाँ, हाँ, तुम उनको नूडल बोलते हो। अब नूडल खाने वाले बच्चे क्या करते हैं, उन्हें चबाने की तो फुर्सत नहीं है, फिर यहाँ से पेट काट काट करके लच्छे के लच्छे निकाले जा रहे हैं, पूरी ब्लॉकेज। देखा हो, नहीं देखा तो मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, ब्लॉकेज यहाँ काट करके आंतों में से फिर पूरे नूडल निकाली गई, साबुत नूडल। अरे अब अपने घर में बहुत अच्छे बनते हैं, मैं कह रहा हूँ अपने घर का मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन अब करें क्या, मम्मी लेट सोने वाली, लेट जगने वाली, उसे सेवैयाँ बनाना आते ही नहीं, वो तो बाजार का नूडल का पैकेट, 1 मिनट झटपट तटपट तैयार। क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, हाँ 2 मिनट में मैगी। और मैगी हो गई, क्या हो गया भगवान जाने। बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल। अभी अहिंसक खान पान, अहिंसक रहन सहन, इस अहिंसक में चर्चा तो बहुत बड़ी, चरणानुयोग पढ़ोगे आप, मैं तो अभी बोलूँगा तो बहुत, मेरे दिमाग में तो महीनों लग जाए तो अभी कम है। अहिंसाणु व्रत, मैं ट्रेडिशनल की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं उस अहिंसाणु व्रत की बात कर रहा हूँ जिसका रिलेशन आपके हेल्थ एंड ब्रेन से है। क्या बोला मैंने, ये आपका समाधान है। आज कितने बच्चे हैं जिनका बिजनेस अहिंसाणु व्रत को क्रॉस कर रहा है। अहिंसा, अहिंसाणु व्रत, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे आपकी मर्जी, लेकिन कह तो मैं सकता ही हूँ ना। जितने बच्चे सॉफ्टवेयर में गए हैं, कंप्यूटर की जॉब में गए हैं, ये सबसे पहले इन्होंने द्रव्य प्राणों का घात किया, माने हिंसा की। ओवर स्ट्रेन, ओवर स्ट्रेस, आंखों में ओवर स्ट्रेस, ब्रेन पर ओवर स्ट्रेस, 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई, ओवर स्ट्रेस, फिर जॉब मिली 12-14 घंटे की, ओवर स्ट्रेस। ये हमारे अहिंसाणु व्रत का उल्लंघन है। हमारे आचार्य देव ने 8 घंटे से ज़्यादा फिजिकली वर्क करने का मना किया है। आप इस बॉडी पर ओवरलोड करोगे, इस शरीर टूटता चला जाएगा। और इसीलिए आज के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनकी आयु घटी है, इनका पाचन, पैंक्रियाज वीक है, पाचन घटा है, जो सॉफ्टवेयर में लगे हुए हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में 90% इनफर्टिलिटी केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर में है। 90%। एक बच्चे में तकलीफ हो रही है, 2 बच्चे में तकलीफ हो रही है, उम्र बढ़ती चली जा रही है। क्यों हो रही है मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी अहिंसक पढ़ाई नहीं हुई। मैं कौन से हिंसा करा रहा हूं, वो वाली हिंसा नहीं कह रहा हूं, ओवर स्ट्रेस। आप आंखों, 100% सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आंखों पे चश्मा है, 100% के बाल वीक हो रहे हैं। बात इसकी नहीं कि बाल वीक हो रहे हैं, आंख वीक हो रही है, बात यह है कि आपकी मसल्स वीक हो रही है, और मसल्स वीक माने पूरी बॉडी वीक है।
स्टेमिना बहुत डाउन हो रही है। हमें ये बात समझ में भी नहीं आ रही, स्टीव जॉब्स 35 में एक्सपायर हो गया, कितने साल कैंसर से पीड़ित रहा। स्टीव जॉब्स पूरे बाल चले गए थे उसके। स्टीव जॉब्स एप्पल का बहुत बड़ा काम किया उसने। इनमें से किसी के नाम आया है? उसे इस बात की बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये डिस्कवरी करी क्यों, एक पतन की ओर ले गई। बहुत सोचना, बहुत, मैं बहुत हार्डली कह रहा हूँ। हम बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा तो सीएस कर रहा है, कंप्यूटर साइंस। क्यों? कंप्यूटर साइंस नहीं करे तो दिक्कत है। और कितनी विधाएं, मैं नहीं बताना चाह रहा, आप समझदार हैं। फिर से समझो, सुखी होने का मंत्र बिल्कुल एक लाइन का, 8 घंटे फुल रेस्ट मेरे बॉडी को मिलना चाहिए, नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, 8 घंटे जॉब को मिलना चाहिए। फिजिकली मिले तो ज़्यादा बढ़िया है, मेंटली से ज़्यादा फिजिकली मिले तो दी बेस्ट, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। और 8 घंटे हमारी पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज, आत्मा और देश को मिलने चाहिए। 24 आवर की ये बंटवारा होना चाहिए। आज की तारीख में बिल गेट्स की पत्नी क्यों छोड़ के चली गई? एलन मस्क की पत्नी क्यों छोड़ के चली गई? पढ़ा था आपने? सेफ बेजोस इतना बिजी था वो इस लगा हुआ सॉफ्टवेयर में, 25 साल 20 साल कंटिन्यू बीत गए, पत्नी से बात ही ऑन फोन, बस ऑन फोन, रूबरू बात नहीं, प्रेम नहीं, घूमना फिरना नहीं। 20-25 साल उसने अपनी पत्नी बच्चों को देखा ही नहीं। पढ़ लेना उठा करके, मैं बता रहा हूं आपको। आखिरकार पत्नी तलाक लेके चली गई। बिल गेट्स की पत्नी तलाक लेके चली गई। क्यों? ये बता रहा है कि इनका जीवन अनसक्सेस रहा, इन्होंने लाइफ को एंजॉय नहीं किया, इन्होंने फैमिली को एंजॉय नहीं किया, इनके पास परिवार नाम की चीज़ नहीं बची। आप कल्पना नहीं कर सकते, जब पूछो बिल गेट्स वगैरह जो जिनके नाम बता रहा हूँ, तन्हाइयों में जी रहे हैं। कहना सरल लगता है, चेंज इन लाइफ पार्टनर बहुत टफ है। ज़्यादा हो तो उठा के देख लेना, टाइगर वुड्स नाम था, क्या नाम था? टाइगर वुड्स। देखो जरा कहाँ से कहाँ पतन हुआ उसका। पत्नी जब चली गई तब पता लगा उसको। पढ़ना इसकी हिस्ट्री पूरा उठा करके। थोड़े बहुत बड़ी बड़ी बातें कहना बेटे। अहिंसा अणुव्रत माने अहिंसक सोच, अहिंसक वस्त्र, अहिंसक खान पान, अहिंसक रहन सहन। आपके पैंट, आपकी शर्ट, दुनिया को देख के मत सीखो कि क्या पहनना है हमें, अपने हेल्थ को देख कर सीखो कि हमें क्या पहनना है। आपके कपड़े ऐसे हैं, अंडर गारमेंट्स में बीमारियां हो रही, ईचिंग हो रही है। आपके लिए छोटी बात होगी क्योंकि आप ट्यूब लगा लेंगे, कुछ दवाई लगा लेंगे, लेकिन बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं, हम खुश होने के लिए जी रहे हैं। जल्दी बोल गया डायलॉग, वो विल रिपीट। हम खुश करने के लिए नहीं जी रहे हैं, हम खुश रहने के लिए जी रहे हैं। मैंने आज तक अपने कपड़े किसी को देख के नहीं खरीदे, आज तक कह रहा हूँ। जिन्होंने मुझे पहले देखा हो, पहले जब मैं कॉलेज लाइफ में था, पढ़ा रहा था, तब भी मेरे कपड़े वो हों जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छे हैं। हेल्थ के लिए अच्छे होने चाहिए, नंबर 1 है, सीधी बात। बाद में तो अहिंसा है, बहुत बड़ी बात है अहिंसा। मेरे कपड़े धोने से साबुन के पानी की जीभ नहीं मरती। मुझे रोनी पॉल और टीनो पॉल और बिल्लू नील क्या होता है वो नील नहीं डालनी पड़ती। मैं अभी तो मेरी 10 करोड़ की शर्ट पहनो, 10 करोड़ ज़्यादा हो गए, थोड़े कम करना पड़ेंगे, समझ लो 5 लाख की शर्ट पहनो, 5 लाख की, और एक व्यक्ति ठंड में कांपता हुआ मिल जाए तो आप अपनी शर्ट उतार के नहीं दे पाओगे उसे। मैं कपड़ा 1 मिनट में दे दूंगा क्योंकि ये 60 रुपये का है, झट दे दूंगा। आपके पास दया ही नहीं बचेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अहिंसक खान पान, मानोगे नहीं मानोगे तुम्हारी मर्जी है। मुझे वो 12 और 15 रुपये का पानी नहीं स्वाता, क्योंकि 12-15 रुपये का पानी आपकी दया को नष्ट कर देता है, आपके पूरा कल्चर को, आपकी पूरी समझदारी को नष्ट कर देता है। आपके कल्चर को, पूरी समझदारी, 2 बातें जोड़ी मैंने। जो लोग 12-15 रुपये की बोतल खरीद लेते हैं, बताओ भाई 3 बार हाथ धो पाओगे हमारी तरह? 3 बार हाथ धो पाओगे? बोलो। 3 बार फल धो लोगे? चक्कू धोगे? प्लेट धोगे? बोलो।
अरे बोलो, हमारा तो आधा लीटर पानी इन कामों में लग जाएगा, तेरा तो 6-7 रुपए लग जाएंगे। मैंने देखा है गर्मी के समय में भी बच्चा पानी मांग रहा है बार बार रेलगाड़ी में, और मम्मी कहती अभी तो दिया था एक ढक्कन एक ढक्कन, थोड़ा सा पानी पी ले बाहर। एक आदमी को 3 या 5 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए, मान लो बॉम्बे जैसे में तो पीना चाहिए था, बराबर है। हाँ भाई क्या करोगे, अब एक आदमी 5 लीटर पानी पिएगा तो 5 बोतल 75 रुपए की। घर में 10 मेंबर हैं, कितना हुआ बिल पर डे का बिल? 750। और फिर रसोई बनाने का पानी, कपड़ा धोने का पानी, कपड़ा तो तुम धो लोगे, बोलो ये सारा पानी क्या करोगे? आप हर समय दुखी रहेंगे। एक दिन का 750 हुआ हो, और फिर बाकी टाइम पूरा 30 दिन का आप कभी गरीबों को पानी नहीं पिला पाएंगे। और जिनके घरों में शुद्ध खान पानी नहीं बचा वो महाराजों को कैसे पड़ जाएंगे? आप यही बोलोगे, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, मिनरल वाटर शुद्ध है क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे? आपके पास दूध बचा नहीं, पानी बचा नहीं, घी बचा नहीं, सामग्री बची नहीं, आप टोटली विपन्न हैं। विपन्न, विपन्न समझते हैं? टोटली प्रॉस्पेरिटी लेस हो आप समझ गए? एक अहिंसक पानी अकेले पे कहा मैंने, ऐसे खान पान है, ऐसी सब ये आपको बीमार कर रही है। इस पर थोड़ा आप सोच लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर। अहिंसाणुव्रत के बाद बात आती है सत्याणुव्रत। सत्याणुव्रत के बिना कोई मोक्ष नहीं जा पाता। ये बात कहने में ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा, मैं आपसे जुड़ा हुई समस्या का समाधान दे रहा हूँ। मैं थोड़ी देर पहले ही कहा था ट्रांसपेरेंट रहिए। सत्याणुव्रत माने ट्रांसपेरेंट, बस इतना ही बहुत है। जो सत्य बोल सकता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अब पढ़ाने के लिए तो इस पर बहुत है, बच्चों को देख के भी बहुत बोल सकते हैं। सत्य बोलना कठिन है ना, पिटाई हो जाएगी अब बिहाल, लगता है कि नहीं लगता डर? सत्य बोले और पिटे। लेकिन मैं अब ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास लंबा समय होता तो मैं पूरा समझा देता। सत्य बोले के बिना आप कभी सुखी नहीं हो सकते। बताऊंगा बाद में। अचौर्याणुव्रत, इस पे थोड़ा अपन ज़्यादा चर्चा करेंगे, थोड़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे तो आप लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ आप में से 90% तो सुधराए हो। जिन्हें मुझे सुधारने की इच्छा है वे फिलहाल होंगे नहीं यहाँ, लेकिन आपके माध्यम से मुझे मैसेज देना है उन तक। आपके जितना फ्रेंड सर्किल हो, जितना हो, जिनको आप बहुत प्रेम करते हो, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके कजिन्स होंगे, उन सबको मेरी ये बात बताना, जिंदगी में केवल 2 काम मत करना। अचौर्याणुव्रत में मैं चोरी नहीं करना ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो लंबी चौड़ी चर्चा है उसकी तो, लेकिन 2 काम बहुत बिल्कुल। पहला है परिश्रम से ही धन कमाने में विश्वास रखना। आप जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो। डायलॉग रिपीट, परिश्रम से ही धन कमाने का भरोसा। इतने विज्ञापन आ रहे हैं, देखो मैंने खेला 2,500 विड्रॉ हो गया, देखो मैंने विड्रॉल भी कर लिया, फिर से खेलो लगे फिर लगे। थोड़े ही दिन पहले संडे का अखबार था, संडे का या मंडे का हो सकता है, दैनिक भास्कर, उसके फ्रंट पर लिखा था एआई संबंधी बहुत आया था उसमें। आपको नहीं मालूम, सामने जो लड़की फ्रेंडशिप में बात कर रही वो एआई है। जो लड़का बात कर रहा है ना, झिला रहा है तुम्हें लंबे लंबे डायलॉग, वो लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, वहाँ एआई है। और इतनी अट्रैक्टिव बातें करते कि तुम भूल जाते हो बिल बढ़ रहा है पैसे का। दनादन पैसे कटते चले जा रहे हैं, तुम्हें खबर ही नहीं पड़ती। और फिर इसका एक नशा हो जाता है, बात करे बिना चैन नहीं पड़ती, रात को दिन को इधर उधर। मैं कितने लड़कों को जानता हूँ अपना सेटल्ड करोड़ों का बिजनेस लॉस कर गए, इसी में लगे। हाँ चढ़ा लो, हाँ ओके हाँ लगे, इसमें लगे, वो सामने का करोड़ों का बिजनेस खो दिया। जब आप दिन रात इसी पे लगे हो, नौकरों के भरोसे बिजनेस नहीं हो सकता, मुनीम के भरोसे, कैशियर के भरोसे नहीं हो सकता। और धीरे धीरे करके बहुत बड़ा लॉस कर दिया। एआई का दूसरा रूप
गेम, एआई इतना सब आप करके, आपको खेलना, खेल के देखो, आप पहली बार में जीतोगे पक्का, क्योंकि वो एआई सेटिंग है वहाँ, वो जिताता है आपको। आप विड्रॉ करोगे तो पैसे आएंगे आपके पास। वे जानते हैं यदि मैं इसे 10 लाख भी जिता दूंगा ना, तो भी ये 10 लाख लगा देगा। कंटिन्यू जिताओ इसको, कंटिन्यू जिताओ। वो एक आध बार हारे होंगे भी आप, और हारने के बाद फिर लगाओगे आप, फिर जिता देगा। आपको एकदम मजा आएगा, मैं बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट, मेरा गुड लक, मैंने 10 लाख खोया था और अगली बार मैंने 20 लाख जीता, फिर 20 लाख लगाऊंगा तो 1 करोड़। प्लीज, मैं नहीं कह रहा हूँ, एआई का जो समाचार पत्र आया ना, वो उसने कहा है, आप इन चक्करों में नहीं पड़ी। गेम जुआ है एक प्रकार का, इन चक्करों प्लीज मत पड़िए। शेयर मार्केट से रातों रात अमीर होने की कोशिश मत करिए, मत करिए, मत करिए। मैं कितने प्यारे बच्चों को खो चुका हूँ, और कितने प्यारे बच्चे मेरी नज़र में हैं जो आज की तारीख में बहुत परेशान हैं। आप चाहो तो मैं ऐसे सैकड़ों बच्चों से मिलवाऊँ आपको। हमें क्या लगता है उनका बैड लक होगा, उनका होगा, उनका होगा। नहीं बेटे, आप एआई की चालबाजी में मत फंसिए। एक मैं बात सिंपल सी पूछूं, सिंपल से, जिनको ये बिलीव है कि हम चैटिंग से कमा लेंगे, वो क्या कहलाता है, वो गेम खेलकर, और या शेयर मार्केट से। मेरा सीधा एक प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है, जो उत्तर देना आप। कोई व्यक्ति तुम्हें जिताने के लिए क्यों खेलेगा? उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? वो क्यों जिताएगा तुम्हें? शेयर मार्केट में तुम्हारे रातों रात चांदी क्यों कराएगा? फिर क्या जरूरत है? वो लोग बेचारे खेतों में काम कर रहे हैं और गार्डन में काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है? सारे इसी में नहीं लग जाएंगे कमाने से? वो पैसा उनके पास आता कहां से? बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनिए। वो क्या बताऊं आपको, 10,000 में से 990 लुटते हैं और 10 को प्रॉफिट होता है। मैं एक बात कहूं बेटे, बहुत प्रेम से कह रहा हूं, मैंने अपने भतीजे को भी बोला है। मेरा भतीजा को मैं बार बार मना किया कि इस मार्केट में मत रहो, चला गया अभी लौट के, सुना है मैंने, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन किसी ने कहा कि चला गया। मैं आपसे एक बड़ी प्रेम की बात कहता हूँ बेटे, 1 करोड़ के 10 करोड़ हो भी जाए शेयर मार्केट से या गेम खेलने से, लेकिन कोई ना कोई तो लुटा होगा। उसकी आत्महत्या हो रही होगी, उसका पत्नी रो रही होगी, उसके बच्चे परेशान हो रहे होंगे। क्या इतने लोगों की हाय लेकर तुम्हें पैसा बढ़ाना ठीक है? बचेगा तुमको ये पैसा? दूसरों का डूबा तेरा बन गया, दूसरे का लॉस से तेरा फायदा। नहीं बेटे नहीं। हमारा जैन दर्शन कहता है परिश्रम करने से ही हमें धन की कभी लॉस नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, परिश्रम करके कमाने वाला कभी परेशान नहीं। चैन की नींद सो गए आप बड़ी आराम से। तो ये 2 काम बिल्कुल नहीं करना। मेरे बहुत कहता हूं इसलिए पीड़ा है, ठीक? बोलो भाई, बच्चों से पूछ लूं कौन कौन मार्केट नहीं तो अभी छोटे बच्चों से तो वो कौन सा जुआ वाला गेम, जीतने वाला गेम, बोलो भाई कौन कौन नहीं खेलेगा? वेरी गुड, हाथ खड़ा करा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तुम भी नहीं खेलोगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बच्चियों में एक बहादुर, अरे ये तो 4 हो गए यहाँ तो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हंसी मजाक में भी मत खेलो, एक बार उसकी वो क्या लग जाती, लत, और लत लग जाती। ये 2 काम तो बिल्कुल, शेयर मार्केट आप तो कमाओ। इसमें एक बात कहता हूँ बहुत जोरदार, यदि ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन हो जाए, परेशान हो जाए, हो ही जाओ, तो आप सुसाइड नहीं करना, मेरे पास आ जाना। कमाने के मेरे पास करोड़ों उपाय हैं। यदि आप ईमानदार हैं और परिश्रमी हैं तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। क्या कहा? यदि आप ईमानदार हैं और परिश्रमी हैं, जिंदगी में आपको नीचा नहीं देखना पड़ेगा, आप इज्जत के साथ जियोगे आराम से। मेरे पास करोड़ों उपाय हैं, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। बच्चियों के लिए मैं बिजनेस के मूड में भी नहीं रहता, बच्चियों के लिए जॉब के मूड में भी नहीं रहता। कोई जॉब मत करिए। क्यों? क्योंकि 100 रावण के बीच में एक सीता काम करती है, ऐसे आज के वर्क प्लेस हैं। जॉब प्लेस बहुत अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। मेरा तो, मैं क्या कहूँ, मेरा तो हृदय ऐसा कहता है
कि कोई बच्ची, कोई महिला विधवा हो जाए, परेशान हो जाए, कोई तंग कर देवे, तो अभी आप जॉब पर मत जाना, मेरे पास आना, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको अपनी तरफ से रोटी नहीं खिलाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे रोटी खा सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बच्चियों के लिए मेरा सबसे सुपर फाइन बात है, जो हमारे जैन दर्शन के पूरे अनुकूल है। मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोलना चाह रहा हूँ जैनोपैथी की। मेरे विचार पिछले 5-6 सालों में आपने सुने होंगे। जैनोपैथी, अभी मैं उसकी व्याख्या नहीं करूँगा, जैनोपैथी वर्ल्ड की दी बेस्ट पैथी है, दी बेस्ट पैथी। और दम के साथ कह रहा हूँ, दम के साथ। मेरी बच्चियाँ यदि 12th के बाद पढ़ लेती हैं हमारी नेचुरोपैथी, जो गवर्नमेंट का कोर्स है दिल्ली से, आप उसे पढ़ लीजिए, 3-3.5 साल का कोर्स। बाकी जैनोपैथी में आपसे हम PhD कराएंगे और 1000 डॉक्टर जिस दिन मैं तैयार कर लूँगा, हमारा खुद का अपना PhD, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने सब कुछ होगा अपना। जब सारी दुनिया अपने अपने अनुयोग, क्या बोलते हैं, वैदिक, आयुर्वेद आदि, जब वे अपनी पैथी चला सकते हैं तो जैनोपैथी क्यों नहीं हो सकती। मैंने जैनोपैथी पर बहुत रिसर्च की है, मेरे पास बहुत जानकारियाँ जैनोपैथी के मामले में। और आपको बोलूँ, आपको, तुम कह रहे हो सारे जगत की पैथी है वो बीमारी के बाद इलाज करती है, और जैनोपैथी बीमार नहीं होने देती। कुछ बोला है मैंने, जैनोपैथी बीमार नहीं होने देगी आपको। इसकी विस्तार से व्याख्या मैंने बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं। जिन्हें हेल्दी होना वो भी लेक्चर सुन के हेल्दी हो जाओगे, मैंने उसमें पूरी बता रखा है। पूरा जैन दर्शन से ही जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। तो बच्चियों से तो बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आपका फुल सेफ जॉब, आप डॉक्टर बन जाइए जैनोपैथी के, नेचुरोपैथी के, आपको एक दिन भी कभी तकलीफ नहीं होगी, फुल सुरक्षित। और आपको यदि देखना ही हो तो हमारी एक बेटी है सुबह जैन, सुबह जैन, और उसका एक नाम है सात्विक मूवमेंट। आप यदि सात्विक मूवमेंट पर जाओगे तो वो बच्ची करोड़ों रुपए कमा रही है अपनी वीडियो से, अपने इलाज करके, अपने तरीके से, अपने उसे चैनल खोल रखे हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रही है ऑनलाइन। आजकल क्या कहता है वो, वर्चुअल OPD चला रही है वो। आप एक बार जाके जरूर देखना सात्विक मूवमेंट, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। और ऐसे लोगों को मैं तैयार करना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल आदमी नहीं, इतनी देर में समझ में तो आ ही गया होगा। मेरे पास बहुत दिमाग में, मैं अभी सम्मेद शिखर जी में बहुत बड़ा कैंपस बनाना चाह रहा हूँ। इच्छा तो ऐसी है कि रातों रात हो जाए सारा काम, यूनिवर्सिटी खुल जाए मेरे दिमाग के अनुसार, मेरे सामने PhD हो जाए। मैंने कम से कम 30-40 सिनॉप्सिस तैयार कर ली PhD की। मुझे PhD करने वाले मिल जाए तो मैं सिनॉप्सिस दे दूँ कि हार्ट के ऊपर जैनोपैथी क्या कहती है, पूरा डायग्राम सहित पूरी तैयारी है। क्या चीज़ लेंगे जिससे हम स्वस्थ हो जाएंगे। मैं अभी इसकी पूरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इसकी तारीफ मैंने पूरी जैनोपैथी नाम से लेक्चर में डाल रखी है। पूरे लेक्चर हैं 40-50, 25-30-40 जो भी, वो आप देख लेना वहाँ से। फिर कभी मेरे से मिलोगे तो बताऊँगा। अभी कोशिश है मेरी बहुत जल्दी, जैसे ही हमारी तैयारी हो जाती है वहाँ पर सम्मेद शिखर जी में, तो हम लोकल के 20 लड़के और 20 लड़कियों को, 40 बच्चों को पर ईयर एडमिशन दे करके हम उनको जैनोपैथी के, नेचुरोपैथी के डॉक्टर बनाएंगे। वो बच्चे गरीब हैं, उनको 2 फायदे होंगे। एक तो सस्ती पढ़ाई से वो डॉक्टर बन जाएंगे, खुद बीमार नहीं होंगे, और खुद के पूरे पेरेंट्स की भी इलाज कर लेंगे, अपने मोहल्ले का इलाज कर लेंगे, और साथ में ही दूसरों का भी भला करेंगे। और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, क्योंकि समाधि करने कराने का सेंटर खोल रहा हूँ। तो बेही डॉक्टर मेरे, बेही मालिश करने वाले, बेही मिट्टी की पट्टी रखने वाले, बेही गर्म पानी करने वाले, जो मेरे खुद के पढ़ाई डॉक्टर होंगे वहाँ पर 40 पर ईयर सोच रहा हूँ। 20 होंगे कि 40 होंगे, देखते हैं क्या होता है। हमें हर साल 40 डॉक्टर लोकल में मिल जाएंगे, लोकल में। आप सब भी जुड़ के तैयार रह जाइए। मुझे मालूम मेरे निमित्त से काफ़ी लोगों ने तैयारी कर ली है, काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं। हो सकता है बॉम्बे में भी काफ़ी लोगों ने नेचुरोपैथी पे कर लिया होगा। युवाओं में भी मैं चाहता हूँ आप इसे एक बार खुद के लिए सीखो तो करोड़ रुपए बचेंगे आपके, खुद के लिए। मुझे नहीं कहना पड़ेगा आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। जैनोपैथी आपको खुद समझा देगी, आप खुद समझ जाएंगे
कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो एक ये बात हो गई। अचौर्याणु व्रत की बात करी अपन ने, चोरी नहीं करना, बराबर। अब थोड़ी सी चर्चा आ जाओ ब्रह्मचर्य अणुव्रत। इसकी तो बहुत महिमा गाऊं तो अभी कम है, मैं 2 मिनट में पूरी करता हूं इसको। कम समझोगे आप, लेकिन समझाना मुझे यही है। ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने फिर कहा 2 घंटे में मैंने बहुत अच्छे समझाया, वहाँ समझना आप। बेटे आपने देखा है ट्रंप 10 तारीख का इंतजार कर रहा है। विदेश के बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जब बनते हैं तो सबसे पहले कोई केस उछाला जाता है, वो अश्लीलता का होता है। कमला के ऊपर भी उसने ऐसे टिप्पणी कर दी थी उसमें चुनाव के समय, ट्रंप ने। विदेश में कितने ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। और हमारा भारत इतना प्यारा देश है, मुझे अभी तक याद नहीं कि हमारा कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसको इसकी वजह से पद से त्याग करना पड़ा हो। हमारा देश अद्भुत है। विदेशी लोगों को अचंभा होता है कि तुम्हारे यहाँ विदाउट तलाक एक ही पेयर पति पत्नी पूरी जिंदगी रह लेती, पूरी जिंदगी। अचंभा होता है उनको। विदेश में केवल एक पेयर ऐसा है जो पूरी लाइफ में उन्होंने तलाक नहीं लिया। उनके गिनीज बुक में नाम मिल जाएगा आपको। विदेश में एक है, अपने पास तो बहुत है। अपने यहाँ तो गिनीज बुक भरेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। मैंने जिस दिन पढ़ा था ना अखबार में गिनीज बुक, ऐसा पेयर पति पत्नी का ये तलाक नहीं हुआ, तो मैं जो उस दिन विचार आया था गिनीज बुक में आदिनाथ भगवान का नाम होना चाहिए, जिन्होंने 63 लाख पूर्व तक तलाक नहीं लिया। चलो वापस आते हैं। मुझे 2-3 बातें करनी है इसमें, करनी तो बहुत है। इस पर मेरा बहुत मटेरियल है बच्चियों के लिए भी। पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चियों को हार्मोन्स चेंज होते हैं तो आप उन पर स्पेशल ध्यान दे करके बड़े अपनत्व से उन्हें समझाओ। कल बच्ची आग से खेल जाएगी, उल्टा सीधा हो जाएगा, इमोशनल है, तब आप बहुत रोएंगे। ऐसे ही बच्चों के मामले में 10-12 साल के बच्चे को आप बहुत अच्छे से ट्रीट करो। पहले समझ लो कि बच्ची गलत नहीं है। वे नहीं समझते कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये अट्रैक्शन हो रहा है, क्यों वे बातें कर रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, क्यों वो नाच रहे हैं, क्यों वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, क्यों वो मोबाइल में देख रहे हैं, उन्हें नहीं पता। तो ये पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि बहुत डाइल्यूट होकर के बच्चों को आप सिखाएं। क्या सिखाएं नहीं समझ में आता हो तो मेरी एक चीज़ है, एक फाइल है, बाल जिज्ञासा। आप बाल जिज्ञासा पढ़ लीजिए और बच्चों को समझा दीजिए। बहना भूल ना जाना या बहना सावधान, एक फाइल है, लड़कियों को पूरी गाइडलाइन दी, उसमें पूरी गाइडलाइन। इसके बाद बात बचती है थोड़ी सी, वो है हम अपने कल्चर को खराब ना करें। कल्चर खराब नहीं करें, ब्रह्मचर्य संबंधी का मतलब है हमारी पत्नी ब्राह्मी सुंदरी है अथवा सीता है, बेश्या नहीं है जो हजारों के सामने डीजे पर दूल्हा दुल्हन नाचे। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारी पत्नी ठुमके नहीं लगाती है, ठुमके लगाने वाली नहीं है। हमारी बेटी ठुमके नहीं लगाएगी। थोड़े बहुत कहना है मुझे, ये बहुत भद्दा दृश्य होता है, बहुत भद्दा दृश्य। आप नहीं कल्पना कर सकते। जो 8-10 साल के बच्चे देखते हैं ना, जब कि चाचा चाची ऑन द स्टेज छू रहे हैं, किस कर रहे हैं, कमर में हाथ डाल रहे, फला कर रहे, तो यही बच्चे बच्ची अकेले में करके देखते हैं। जब चाचा कर रहा है तो फेयर वर्क, मेल प्रैक्टिस थोड़ी है, बच्चे करते हैं। आप रोक नहीं पाएंगे उनको। लोग चाहे जैसे लोग वीडियो बना के ले जाएंगे और फिर मजे लेंगे, अच्छी बात नहीं है। तो एक काम। दूसरा, अभी समय नहीं है लेकिन आप ही समझना, यदि जिंदगी भर दुखी नहीं होना हो तो लव अफेयर, इंटरकास्ट मैरिज और लिव इन रिलेशन, ये 3 के चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। आप चाहो तो पूरी हिस्ट्री उठा लो इसकी, लिव इन की भी, उसकी भी और उसकी भी। आज तक एक भी व्यक्ति सक्सेसफुल रहा हो, सुखी रहा हो तो मुझे मिलवा देना। आप एक गलत कदम उठा करके लिव इन, इंटरकास्ट या लव फेयर, लिव इन, है ना,
इसके बाद आप अपने मम्मी पापा को खो देते हैं, अपने पूरे साइड के पूरे रिश्तेदारों का स्नेह खो देते हैं, समाज का वात्सल्य खो देते हैं। सामने वाला लड़का यदि आपको ठुकरा देता है तो पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं तू कैरेक्टरहीन थी, आई क्यों इसके साथ। आज आपने पढ़ा है अखबार में विनोद कामली की हालत कितनी खराब है। उसकी बीवी ने कहा मैंने इससे विश्वास किया, इसने बोला था मैं दारू नहीं पीऊंगा, और दारू में ही खोया उसने सब कुछ। विश्वास मत करो, नहीं करो। जो बेटा जिस बेटे का मम्मी पापा भरोसा नहीं करते वो बेटा विश्वास करने लायक नहीं है। जो बेटा ऐसा कहता है मैं मम्मी पापा को केयर नहीं करता, लिख लो, जो अपने मम्मी पापा को केयर नहीं कर सकता वो तेरी भी केयर नहीं करेगा। जो लड़की अपने मम्मी पापा को चीट कर सकती वो लड़के को भी चीट करेगी, लिख लो ये फाइनल। कभी नहीं चक्कर में पड़ना इनमें। यदि आपको दुखी नहीं होना है तो, और रोने वालों को देखना हो तो आमिर खान ने सत्यमेव जयते सीरियल बनाया था, उसमें एक एपिसोड रोने वालों का है, रोने वालों का है, देख लेना पूरा 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 रोए है। हमने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, प्लीज़ हमसे बात करो, मैं कहाँ जाऊँ आपकी बेटी। अब याद आ रहा है बेटी उस समय क्या हुआ था, इसका भी इतिहास उठा लो, मेरे से मत पूछो, बराबर। इसके बाद है परिग्रह परिमाण। सुबह मैंने बात बोली है, आपको 10 करोड़ कमाना है तो 100 करोड़ का नियम लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 करोड़ कमाना है तो 1000 करोड़ का नियम लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाय द वे गुड लक, यदि 1000 करोड़ हो जाए तो उसके बाद केवल 5 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल केवल अपने आत्मा के लिए दो, केवल अपनी आत्मा के लिए। मेरा नियम था ये, जैसे ही मेरे पास इतना पैसा होगा मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैंने कक्षा 6 में नियम लिया था कि जैसे ही मेरे पास इतना पैसा हो जाए पर्याप्त कि मैं अपने हाथ, मुझे समय नहीं मालूम था कि आश्रम होती हैं, मुझे नहीं मालूम था कि मैं प्रवचनकार होऊंगा। कक्षा 6 में मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे भोजन देंगे, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे पंडित साहब का भी परिचय नहीं था, हमें पूरे मोक्षु मंडल में कहीं आश्रम का पता नहीं था। तब मुझे ऐसा लगता था अपन किराए से कमरा लेके अपना जीवन ब्रह्मचर्य से रहेंगे, इतना सोचा था। जैसे ही मैं इंडिपेंडेंट हुआ मैंने नौकरी छोड़ दी। आप सबको बहुत ही प्रेम से कह रहा हूँ, आप क्यों घर में मरना चाह रहे हो, क्यों इस पॉल्यूशन में मरना चाह रहे हो, आप अपने कमाए हुए पैसे को लाभ क्यों नहीं उठा रहे हो। आपको लगता है टाइम कैसे कटेगा, तो मेरे से मिलो, मैं बताता हूँ आपको। आप 2 साल 5 साल फुल्ली डेवोट योरसेल्फ, बहुत हार्दिक प्रेम से कह रहा हूँ, बहुत प्रेम से कह रहा हूँ। एक बड़ी मुश्किल में जो फंस गए वो नहीं निकल सकते, लेकिन जिनके बच्चे सेटल हो गए, बच्ची सेटल हो गई, कोई काम नहीं धंधा नहीं, निकल आओ। यही समझ लो 4 साल पहले मर गए, आईसीयू में जाने से पहले मर गए। मैं सबको कह रहा हूँ बिल्कुल मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा मार्ग एंजॉय करने का, आत्मकल्याण के साथ साथ कैसे मजे किए जा सकते हैं वो बिल्कुल बताऊंगा आपको। मेरी लाइफ जो सेस है वो इसी के लिए है, बस केवल अपने आनंद के लिए भी और तुम्हें गाइड करने के लिए भी। सुबह जो बात बताई थी उसे रिपीट करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। कौन सी? आपके पास यदि वेस्टेज है, वेस्टेज, चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, भोजन हो, कुछ भी हो, साइकिल हो, बाइक हो, आप उसे भंगार होने तक मत रखे रहिए। मैं घरों में जाके देखता हूँ, जब तक वो लोहा बिल्कुल सड़ के पापड़ नहीं हो जाते ना, तब तक हम उसे फेंकते ही नहीं। हो सकता है आपके वो क्या कहलाती है, अब तो नहीं होगी ज़्यादा, पहले होती थी, वो खटिया होती थी, खटिया, उसमें वो बनाते थे निवार कहलाती है, रिबिन, अब तो नहीं होती। मैंने देखा है घरों में रखी है 25 साल से, क्यों, किस आशा से रखी है, लेकिन वो आपकी निवार किसी के रोजगार के काम में आ सकती है। कोई गरीब के घर में खटिया बना सकती है, उसका काम हो जाएगा। आपके घर में लकड़ी सड़ रही है, कोई जला लेगा, कोई ईंधन में काम लेगा। मैंने आप, मुझे नहीं मालूम, आप अपना वेस्टेज खुद देखिए। प्लास्टिक के टुकड़े, प्लास्टिक की बाल्टी हो, हैंडल टूटे हुए हैं, सेल कर दीजिए, निकाल दीजिए, और नहीं तो किसी को गिफ्ट दे दीजिए, वो बेच के 10-50 रुपये कमा लेगा। थोड़े बहुत समझ गए हो गए। सुबह मैंने इस मामले में बहुत बात की है। बच्चों को, ठीक है, एक्स्ट्रा पेन किसी के काम में दो,
रखे रखे सूख जाती हैं। मैं जानता हूँ बच्चों के पास 25 पेन, 50 पेन, बॉल पेन, कौन कौन से पेन होते हैं, शार्प, कौन कौन से होते हैं मुझे नहीं मालूम, जेली पेन, जेल क्या, हाँ रखे बच्चे स्टॉक की तरह, लिखना कम है, रखे रखे खराब हो जाते हैं। नहीं, इनका इस्तेमाल करिए, कॉपी का इस्तेमाल करिए, जो भी चीज़ है उनको वेस्टेज मत करिए, उनका सदुपयोग करिए। आखिरी बात, ख़त्म तो होती नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे पॉइंट हैं लिखे हुए, लेकिन आखिरी बात यह है, वेस्टेज का सदुपयोग करिए और अपना जीवन वेस्ट मत करिए। वेस्टेज हो तो सदुपयोग करिए और अपना जीवन को वेस्ट मत करिए। 2 साल, 4 साल, 5 साल अपने आत्महित में लगी, बराबर। बाकी चर्चाएं तो मैं वैसे ही रोज़ बोलूँगा, कुछ ना कुछ तो नई नई बात आएंगी। अभी के समय हो गया है और आप इन बातों का विचार करना। हाँ भाई, एक तो गेम नहीं खेलना, फिर से कह रहा हूँ, और मार्केट के चक्कर में मत पड़ना, रातों रात अमीर होने के सपने मत देखना, अपने माँ बाप का भरोसा मत छोड़ना, और इस पे तो पीएचडी करो सब लोग। लिव इन में कितने लोग मज़े में हैं, लव अफेयर में कितने मज़े में हैं, इंटरकास्ट वाले कितने मज़े में, इस पे पीएचडी करो सब लोग, घर ही घर में। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब ठीक नहीं है। आइए वापस भगवान बने। इसके हाँ, पहली लाइन क्या बोली थी, आत्मा से परमात्मा बनने में ही सारे समाधान है। आत्मा से सारे समाधान है, फिर अनंत काल हमारी कोई समस्या नहीं रहेगी। और उसके लिए देव सास गुरु का आश्रय करिए और 5 अणुव्रतों का पालन कीजिए। क्या बानू कछु कोई पूछना तो नहीं किसी बच्चों को? वैसे तो बहुत बोल दिया मैंने। निज निधि निज में बताई, રાત્રે 8 થી 9 ચૈતન્યમાં એની ચિત્તજુ પ્રવચન રહેશે. જે લોકોએ રાશિ લખાવી છે અહીંયા કોર્નર ઉપર ગૌરવભાઈ અને અશોકભાઈ બેઠેલા હશે, તેમને લખાવી શકે છે કોર્નર ઉપર.